प्रिय साधकगण, आपका और हमारा सौभाग्य है कि हमें इस भारत भूमि में सनातन धर्म के अनुयायी के रूप में जन्म लेने का मौका मिला, जिस भूमि पर आने को देवता भी तरसते हैं। और क्या कारण है कि इस भूमि को महापुण्य भूमि कहा गया है, तीर्थ कहा गया है? क्योंकि यही वो भूमि है जहां पर आंतरिक अनुसंधान हुए, जिसमें संसार की हदों से बाहर निकलकर आत्मज्ञान के जरिए अपने वास्तविक स्वरूप को हम पहचान सके और परमात्मा को उपलब्ध हो सके जहां से हम आए हैं। ऐसे ही 3 आप्त वाक्य गुरु ने अपने शिष्य को साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए बतलाए, ताकि उसका भ्रम दूर हो और वो अपने स्वरूप को पहचान कर परब्रह्म परमात्मा से एकाकार हो सके। पहला वाक्य है तत्वमसि, वह तू है। दूसरा है त्वम तदसि, तू वह है। और तीसरा है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात ब्रह्म और तेरे में भेद नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप हो सकता है। ब्रह्म के जैसे ही नज़दीक जाएगा, उसके रूप गुण तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे और तुम उससे एकाकार हो जाओगे। संस्कृत दर्शन के महत्वपूर्ण महावाक्य है ये 3, जो व्यक्ति और परम सत्य के बीच संबंध को दर्शाते हैं। तत्वमसि का अर्थ है कि आप परम सत्य के समान है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, किंतु यहां कुछ अंतर है। मैं ही ब्रह्म हूं बोलने से एक अहंकार की स्थिति कहीं न कहीं रहती है। इसलिए इसको ऐसा समझे जैसा भगवान ने कहा, ममैवांशो जीवभूतो जीवलोके सनातन, अर्थात सभी मेरे अंश है, इसलिए सभी सनातन है। अर्थात आप भी उस परब्रह्म के ही अंश है, इसलिए उसके समान है। यह वाक्य व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म के रूप में पहचानता या उसके अंश के रूप में पहचानता है, उसका द्योतक है। महावाक्यों का अर्थ और स्रोत ऐसा है जिसमें तत्वमसि का अर्थ है वह तू है या तुम वही हो। इसका स्रोत है सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से यह आया है। भाव यह है कि गुरु द्वारा शिष्य को यह उपदेश दिया जाता है कि व्यक्ति का मूल तत्व परम सत्य ब्रह्म के समान है। त्वम तदसि, इसका अर्थ है तू वह है, तू कोई अलग नहीं है, तू वह है, अर्थात परमात्मा है, तू उससे अलग नहीं है। स्रोत यह पैंगल उपनिषद से आया है। भाव यह तत्वमसि के समान ही है, जो व्यक्ति की परम सत्य के साथ समानता को स्थापित करता है। पहले वो कहता है वह तू है, वह तू है, वह और तू एक है, दोनों में अंतर नहीं है। अब कहता है त्वम तदसि, तू भी वही है, जान ले तू भी वही है, अंतर नहीं है। यह तत्वमसि के समान ही है। और अंत में इस बात को स्थापित करता है, जब यहां भ्रम गिर जाते हैं, तू वह है, वह तू है, दोनों में अंतर नहीं है, तो एक बात समझ में आती है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म का ही अंश हूँ, ब्रह्म के ही समान हूँ और उसी से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। और यह यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से है। यह स्वयं अनुभूति या अनुसंधान का वाक्य है। जब शिष्य आगे बढ़ता है अपनी साधना में, तो उसे अनुभूति होती है कि
मैं कोई अलग नहीं हूँ। ममैवांशो जीवभूतो जीवलोके सनातन है, मैं उसी का अंश हूँ, इसलिए मैं सनातन हूँ। और भटक कर इस संसार में आया हूँ तो शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ बंध गया हूँ, इसलिए भटकाव है। यह पुनः अपने देश की ओर ले जाने का साधन है जो गुरु शिष्य को बतलाता है। तत्वमसि, त्वम तदसि और अहम ब्रह्मास्मि, इन 3 वाक्यों का गहन और सरल उदाहरण आपको देकर अद्वैत वेदांत के आत्म ब्रह्म एकत्व सिद्धांत को समझाने की मैं यहां कोशिश करूंगा। शब्दार्थ है तत्, वह परम सत्य ब्रह्म, त्वम, तुम जीवात्मा असि हो, अर्थ वह ब्रह्म तू ही है। गुरु उद्धालक अपने पुत्र श्वेत केतु को बतलाते हैं कि जो परम सत्ता है वही तुम्हारे भीतर आत्मा में विद्यमान है, उसी की चेतना तुम्हारी आत्मा में विद्यमान है। मिट्टी और घड़ा का उदाहरण यहां पर वो प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं घड़ा, प्याला, सुराही सब मिट्टी से बने हैं, आकार अलग, उपयोग अलग, नाम अलग, लेकिन सच्चाई एक है, सब मिट्टी के हैं। इसी प्रकार मन, बुद्धि, शरीर सब अलग अलग हैं, परंतु भीतर का आत्मा एक ही ब्रह्म है। इसी एकत्व को पहचानना ही तत्वमसि है। यहां पर वो सारंग और तरंग का उदाहरण देते हैं। तरंग, झाग, लहरें सब समुद्र ही हैं। जब तरंग कहे मैं समुद्र हूं तो यह अहंकार नहीं है, यह सत्य का ज्ञान है, किंतु इसे आत्मसात कर लेने की जरूरत है। इसका सार है तत्वमसि, तुम वही हो जिसे तुम खोज रही हो। ईश्वर बाहर नहीं है, आत्मा ही जो है वो ईश्वर तक ले जाने का मार्ग है। आत्म दर्शन के बाद ही ईश्वर दर्शन संभव है। आत्मा का अंतरात्मा ईश्वर है, इसलिए बाहर मत खोजो। त्वम तदसि, त्वम तद असि, यह भी वेदांत का वाक्य है। अर्थ में तत्वमसि जैसा ही है, लेकिन शिक्षण शैली अलग है। अर्थ है तू वही है, यह अधिक सीधा, प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संबोधन है। उदाहरण, सूर्य का प्रतिबिंब है। तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रतिबिंब छोटा सा लगता है, लेकिन सूर्य वही है पूरा का पूरा। इसी तरह शरीर में दिखाई देने वाली चैतन्यता छोटा प्रतिबिंब हो सकता है, असली आत्मस्वरूप वास्तविक सूर्य तो ब्रह्म है जो बड़ा है। गुरु कहते हैं त्वम तदसि, तू वही पूर्ण ब्रह्म है, छोटा नहीं है, उससे अलग नहीं है। बीज और वृक्ष का उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। बीज देखने में सूक्ष्म है, पर भीतर पूर्ण वृक्ष छुपा है। हर बीज में वृक्ष छुपा है। मनुष्य भी ऐसा ही है, भीतर ब्रह्म का संपूर्ण बीज मौजूद है। ज्ञान से पता चलता है मैं सीमित नहीं हूं, मैं अनंत हूं, मैं अनंत तत्व हूं। फिर अहम ब्रह्मास्मि समझाते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि। इसका स्रोत बृहदारण्यक उपनिषद है। मैं ब्रह्म हूं, यह अनुभूति का वाक्य है। साधक जब आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को अनुभव करता है तब यह वाक्य उसके भीतर सहज ध्वनित होता है और वह ममैवांशो जीवभूतो जीवलोके सनातन का अर्थ समझ पाता है। जैसे सोने का आभूषण है, हार, अंगूठी, कंगन सब अलग अलग है, अलग अलग रूप है। जब अंगूठी समझे मैं सोना हूं, रूप बदलता है पर सार एक है, तो यह अवस्थिति अहम ब्रह्मास्मि कहलाती है। बिजली और बल्ब भी उदाहरण है। बल्ब अलग अलग है, 40 वाट, 100 वाट, एलईडी, लेकिन उनमें सब में बहने वाली विद्युत एक है। जब बल्ब कहे मेरी रोशनी मेरी अपनी नहीं है, एक ही विद्युत है, यह समझ अहम ब्रह्मास्मि है और ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म से एकात्म स्वरूप यहाँ पर स्थापित होता है। तो तत्वमसि, त्वम तदसि और अहम ब्रह्मास्मि, यह साधना के अलग अलग स्थितियां हैं। इन अलग अलग स्थितियों में गुरु विभिन्न उपायों से ले जाते हैं और शिष्य को आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ एकत्व भाव स्थापित करने की विधि बतलाते हैं और संसार से जो कैसे विलग हैं
उसके बारे में, संसार की क्षण भंगुरता, संसार में जो वो विदेश में है उसे अपने देश में जाना है, जहाँ वो ब्रह्म है उस देश की याद दिलाते हैं, वहाँ तक पहुँचने का साधन देते हैं। तत्वमसी गुरु का उपदेश है, वह तू ही है। त्वम तदसी साधक का विश्वास है, हाँ वही मैं हूँ। और अहम ब्रह्मास्मि उसका अनुभव है कि मैं ब्रह्म हूँ। साधना की दृष्टि से तत्वमसी श्रवण की बात है, और श्रवण करके गुरु के वाक्य को वो अंतर में इसे स्थापित करता है और साधना के पथ पर आगे बढ़ता है। पहले सत्य सुना जाता है, त्वम तदसी, फिर वह सत्य में आगे बढ़ता है मनन करते हुए। बुद्धि के संशय मिटते हैं साधना के अगले चरण में, और तब उसके अंतर सहज घटित होता है परमात्मा का प्रकाश। तब वो समझता है कि इस ब्रह्म से मैं विलग नहीं हूँ, इस महासागर की एक बूंद मैं हूँ, किंतु मैं और यह महासागर एक ही है। ये एकत्व का भाव है। अंत में अनुभव होता है कि आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, आत्मा उसी परमात्मा से जो है बनी है, उसी से उसका जन्म है, और उसी में उसका विलीन होना ही मुक्ति का भाव है। तो ये जितनी बातें गुरु और शिष्य के बीच में होती है, जितनी बातें घटित होती है, ये ध्यान में घटित होती है। किसी महान योगर्षि ने इसे आपके और मेरे लिए सहज सुलभ कर दिया वेद के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से, किंतु ये अंदर की बात है। इन बातों का बाहर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अगर बोल भी दी गई तो बोलने के साथ ही ये छोटी हो जाती है, सीमाओं में बंध जाती है। ये तो किसी गुरु ने मौन में कहा और शिष्य ने मौन में ही सुना, और मौन में ही ध्यान घटित हो गया, और मौन में ही उसे पता चल गया कि तत्वमसि त्वम तदसि और अहम ब्रह्मास्मि। इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे लहर, बादल, सूरज। एक बार समुद्र की छोटी लहर चिंतित थी, ऐसे समझे इसको। वो सोचती थी मैं बहुत छोटी हूँ, कमजोर हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। समुद्र कितना विशाल और मैं मात्र एक लहर। पास ही एक बड़ी लहर ने उसकी उदासी देखी और मुस्कुरा कर बोली, तत्वमसि, वह तू ही है। बड़ी लहर ने कहा, तू समझ नहीं पा रही है, तू पानी से बनी है और समुद्र भी पानी है। जो समुद्र है वही तू है, तत्वमसि वह तू है। उदाहरण में समुद्र ब्रह्म है, छोटी लहर जो है जीव है, रूप अलग, सार एक ही पानी। यह तत्वमसि का उपदेश है। फिर छोटी लहर संशय में थी, फिर भी क्या सच में मैं इतनी महान हो सकती हूं? तब कहा, त्वम तदसि, तू वही है। बड़ी लहर बोली, आंखें बंद कर अपने भीतर देख। छोटी बड़ी का भ्रम सिर्फ रूप का है, सत्य यह है कि तू वही है, त्वम तदसि। छोटी लहर शांति से भीतर झांकती है, अंदर की यात्रा करती है, उसे एहसास होता है, हाँ मैं भी उसी जल से बनी हूं जिससे समुद्र बना है। यह विश्वास उसके मन में आता है। यह मनन की अवस्था है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। धीरे धीरे छोटी लहर ने ध्यान में गहराई से अनुभव किया, गहराइयों में उतरी और उसे समझ में आया, मैं लहर नहीं, मैं जल हूँ। रूप बदलता है पर मैं वही एक जल हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं और ब्रह्म अलग नहीं है, मैं उसका ही स्वरूप हूँ। अब उसे न कोई डर रहा, न छोटे बड़े का भेद रहा, न जन्म मरण का दुख रहा। वह आनंद से बोली कि मैं समुद्र से कभी अलग थी ही नहीं। यह अनुभूति की पराकाष्ठा है। इसलिए समुद्र और लहर अलग नहीं, इसी तरह ब्रह्म और आत्मा जो है वो भी जो है अलग नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप ही आत्मा है। इसे ध्यान में उतारे। ये जो आप्त वाक्य है, इन पर आगे बढ़ने की कुछ विधियां हैं, जिन विधियों पर आने वाले समय में चर्चा करेंगे कि कैसे मन के पार जाकर इन ध्यान की गहराइयों में उतरा जा सकता है और कैसे उस पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एकाकार स्थापित करके तत्वमसि, त्वम तदसि और अहम ब्रह्मास्मि के इन आप्त वाक्यों को जीवन में उतारा जा सकता है। तब तक निरंतर सुनते रहिए और ध्यान करते रहिए, परमात्मा से प्रार्थना करते रहिए। आपका सर्वतो प्रकार कल्याण हो। परमात्मा की कृपा
बनी रहे। ऐसे ही हम भारत के महान सनातन विज्ञान पर चर्चा करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय।